माघ मेले को लेकर यूपी का राजनीतिक पारा शांत भी नहीं हुआ था कि इसी बीच यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के हायर एजुकेशन संस्थानों में समानता से जुड़े नए नियमों को लेकर विवाद गहरा गया। इन नियमों को उच्च जाति के छात्रों का विरोधी बताया जा रहा है। इन दोनों ही मामलों ने एक नया मोड़ ले लिया है। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यूजीसी के नए नियमों को काला कानून बताया और शंकराचार्य और संतों का अपमान न सहने का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से अलंकार अग्निहोत्री देश भर में चर्चा में है। तो आइए जानते हैं कि अलंकार अग्निहोत्री कौन है, उनकी पढ़ाई कहाँ से हुई, साथ ही ये भी जानते हैं कि वो कब सिविल सेवा में आए। अलंकार अग्निहोत्री के शुरुआती जीवन की बात करें तो वो काफी संघर्षों और चुनौतियों से भरा रहा है। 10 साल की उम्र में ही उनके ऊपर से उनके पिता का साया उठ गया और खुद के साथ साथ पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों के लिए 10 साल तक प्राइवेट नौकरी भी की। भाई बहनों के अपने पैरों पर खड़े होने के बाद उन्होंने प्राइवेट नौकरी छोड़कर पीसीएस की तैयारी की और 15वीं रैंक के साथ पहले ही प्रयास में 2019 में सफलता दर्ज की। अलंकार अग्निहोत्री कानपुर के रहने वाले हैं। साल 1998 की यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में अलंकार ने प्रदेश स्तर पर 21वां स्थान प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने IIT BHU से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की। सिविल सेवा में जाने की इच्छा उनकी पहले से ही थी, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते उन्होंने पहले प्राइवेट नौकरी को प्राथमिकता दी। अलंकार अग्निहोत्री बरेली से पहले लखनऊ, उन्नाव और बलरामपुर में SDM पद पर कार्य कर चुके हैं। प्रशासनिक हलकों में वो स्पष्ट निर्णय लेने और अनुशासित कार्यशैली के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। आखिर में आपको बता दें कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने फोन पर अलंकार अग्निहोत्री से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो पद सरकार ने उन्हें दिया था उससे बड़ा पद धर्म के क्षेत्र में हम आपको देने का प्रस्ताव रखते हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा, हम लोगों के मन में 2 तरह की प्रतिक्रिया हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितने लगन और मेहनत के बाद आपने ये पद पाया होगा और एक झटके में आपका पद चला गया। दूसरी तरफ सनातन धर्म के प्रति आपने जिस निष्ठा का परिचय दिया उससे पूरा सनातनी समाज आनंदित है और आपका भूरि भूरि अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था उससे बड़ा पद हम आपको धर्म के क्षेत्र में देने का प्रस्ताव रखते हैं।